हेलो गाइस, मैं सुरेश हमारे यूट्यूब चैनल एसके एग्रीकल्चर पॉइंट पे आपका स्वागत करता हूं। और हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे ब्लड, है ना। ब्लड पढ़ रहे थे और ब्लड का यानी कि पूरा टॉपिक कंप्लीट सा होता गया है और ये ब्लड की आज आखिरी क्लास हो सकती है। तो यानी कि हमने ब्लड में डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, आरबीसी एंड उसके बारे में क्या कहते हैं रक्त समूहों का निर्धारण कैसे होता है इसके बारे में पढ़ लिया था, है ना। तो इसकी मैंने 2 बार क्लास डाल चुकी है। फर्स्ट बार पहले डाली थी, उसको भी देख लेना, उसमें भी कुछ ज्यादा नॉलेज मिलेगा, इसमें भी कुछ मिलेगा। दोनों क्लासों में देख लेना, कंपैरिजन कर लेना कि किसमें बेस्ट है, ठीक है। इसके बाद हम आज पढ़ने जाएंगे आरएच फैक्टर, यानी कि आरएच फैक्टर के बारे में पढ़ना जाएंगे। यानी ब्लड में आरएच फैक्टर होता क्या है। आरएच फैक्टर को हिंदी में बोलते हैं आरएच कारक, ठीक है। आरएच फैक्टर जिसे बोलते हैं आरएच कारक, ठीक है। आरएच फैक्टर को क्या बोलते हैं, आरएच कारक। आरएच कारक होता क्या है, ठीक है। इसकी खोज किसने की और किसने की, ठीक है। जैसे कि एंटीजन है वो भी आरबीसी की सतह पर पाया जाता था, ऐसे आरएच कारक या आरएच फैक्टर है जो भी आरबीसी की सतह पर ही पाया जाता है। फर्स्ट चीज बात करते हैं कि कहां पर पाया जाता है। आरएच फैक्टर है जो आरबीसी की सतह पर पाया जाता है। कहां पर, यह आरबीसी की सतह पर पाया जाता है। मेन चीज ये थी कि कहां पर पाया जाता था। एंटीजन भी आरबीसी की सतह पर पाया जाता है और ये भी आरबीसी की सतह पर पाया जाता है, ठीक है। आरएच फैक्टर है जो भी आरबीसी की सतह पर पाया जाता है, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी ये पूछा जा सकता है, और किसमें की थी। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि आरएच फैक्टर है, आरएच कारक की खोज है जो कार्ल एंड स्टीनर में बीनर ने की थी और मकाक्रिस नामक बंदर ने की थी, ठीक है। इसके खोजकर्ता है वो है खोजकर्ता कार्ल एंड स्टीनर, कार्ल लैंड स्टीनर, स्टीनर वह बीनर। यानी कि अगर आरएच फैक्टर के खोजकर्ता की बात करें तो खोजकर्ता का नाम तो वो कार्ल एंड स्टीनर व बीनर, लेकिन किसके अंतर्गत की गई थी, वो की गई थी खोज इसकी मकाक्रिसस नामक बंदर में। खोज मकाक्रिसस नामक बंदर में, यानी किसमें, मकाक्रिसस नामक बंदर में। मकाक्रिसस नामक बंदर में इसकी खोज की गई थी जिसका नाम था मकाक्रिसस, ठीक है। यानी कि आरएच कारक है जिसकी खोज की गई थी वो की गई थी मकाक्रिसस नामक बंदर में, और खोज की थी वो की थी कार्ल एंड स्टीनर ने, वह बीनर ने, ठीक है। ये कहां पर पाए जाते हैं, आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं। अब भाई बात करते हैं कि ये इनका कार्य क्या होता है। आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं आरएच फैक्टर, तो आरएच फैक्टर का कार्य क्या होता है या आरएच फैक्टर किस चीज के लिए उत्तरदायी होता है ना। आरएच फैक्टर है जो किस चीज के लिए उत्तरदायी होता है। जैसे कि हमने देखा, क्या देखा कि जो वो थे, क्या कहते हैं कि ग्रुप्स थे, ब्लड ग्रुप्स, वो क्या करते थे, यानी कि इनका निर्धारण किया जाता था। वो किया जाता था समूह का निर्धारण जो एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर किया जाता था, यानी कि कौन जिसमें जो एंटीजन उपस्थित है उसको ही ब्लड देना है, ठीक है। समान ब्लड ग्रुप्स है उनके आदान प्रदान कर सकते हैं, लेकिन आरएच फैक्टर यह निर्धारित करते हैं यानी कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। आरएच फैक्टर यह निर्धारित करता है, ठीक है। आरएच फैक्टर यह निर्धारित करते थे ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव। यह आरएच फैक्टर का कार्य होता है निर्धारण करने का कि ब्लड ग्रुप ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। अब वो निर्धारण कैसे करते हैं इसके बारे में हम आगे देखते हैं, ठीक है। ठीक, यदि आरबीसी की सतह पर, यानी कि ये कहां पर पाए जाते हैं, आरबीसी की सतह पर, ठीक है। ये लिख लो, उसके आगे मैं आपको आगे और बताता हूं कि क्या होता है, ठीक है। आपसे बताया गया था कि आरबीसी की सतह पर पाया जाता है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि आरबीसी की सतह पर ही पाया जाए, अनुपस्थित भी तो हो सकता है। तो यानी कि अगर आरबीसी की सतह पर आरएच कारक पाया जाए, यानी कि आरबीसी की सतह पर क्या हो कि आरएच कारक है, आरएच कारक अगर उपस्थित हो तो, यानी कि उपस्थित हो, यानी कि आरएच कारक आरबीसी की सतह पर उपस्थित हो तो वह ब्लड ग्रुप कैसा होगा, वह ब्लड ग्रुप होगा यानी कि वो होगा पॉजिटिव। यानी कि अगर आरएच कारक है जो आरबीसी की सतह पर उपस्थित हो तो वह ब्लड ग्रुप कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक। पहला पॉइंट था कि आरएच फैक्टर जो क्या करता है कि अगर आरबीसी की सतह पर आरएच कारक पाया जाता है, आरएच फैक्टर पाया जाता है, तो उसके द्वारा जो उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप है वो होगा पॉजिटिव, ठीक है। अगर यदि आरएच कारक अनुपस्थित हो, यदि आरएच कारक अनुपस्थित हो, क्या हो, अनुपस्थित, तो जो ब्लड ग्रुप होगा वो होगा नेगेटिव, ठीक है। क्या होगा, नेगेटिव। आरएच फैक्टर यह निर्धारित करता है कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर आरएच कारक जो आरबीसी की सतह पर पाया जाता है तो वो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा,
लेकिन आरएच कारक अनुपस्थित होता है आरबीसी की सतह पर, तो वो ब्लड ग्रुप होगा, वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप होगा। कैसे होगा? नेगेटिव ब्लड ग्रुप होगा। ठीक, ये इंपॉर्टेंट कार्य होता है आरएच फैक्टर का। ठीक है, अगर आरबीसी की सतह पर उपस्थित है तो पॉजिटिव और नहीं है तो नेगेटिव है। ठीक है, अब हमने बात किया था कि सर्वग्राही है जो कौन है, ए बी प्लस, दाता है, सर्वदाता है वो कौन है, ओ माइनस। ठीक है, इसके बारे में हमने बात किया था। अब बात करते हैं कि इंडिया में कितने परसेंट लोग हैं जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप के होते हैं या आरएच नेगेटिव के होते हैं, और कितने परसेंट लोग पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के होते हैं। ठीक है, अगर इंडिया की बात की जाए तो ठीक है, रेशो देखते हैं इंडिया में कितने हैं, वर्ल्ड में कितने हैं। अगर इंडिया की बात की जाए तो आरएच नेगेटिव है या नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले जो ओनली 3% लोग हैं, और 97% लोग पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले हैं। और अगर ऐसी ब्लड की बात की जाए वर्ल्ड में बात की जाए तो 80% लोग तो हैं जो आरएच पॉजिटिव कारक हैं, और 20% लोग हैं जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप्स के हैं। ठीक है, तो बात करते हैं आगे। ये तो आपको पता ही चल गया कि अगर आरबीसी की सतह पर आरएच कारक उपस्थित है तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, और अनुपस्थित है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, अब इसके बाद में बात करते हैं कि इंडिया में कितने वो हैं जो पॉजिटिव पाए जाते हैं और कितने नेगेटिव पाए जाते हैं। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में 3% लोग, कितने होंगे, 3% व्यक्ति हैं जो आरएच नेगेटिव है। 3% व्यक्ति, ठीक, कितने परसेंट, 3% व्यक्ति आरएच नेगेटिव है, यानी कि जिनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है वो ओनली 3% ही है, और 97% है वो क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव यानी कि आरएच पॉजिटिव कितने हैं, वो है 97%। और अगर इसी रेशियो में वर्ल्ड की बात की जाए, यानी विश्व की बात की जाए, तो क्या होगा, यानी कि विश्व में 80% तो है पॉजिटिव, 80% आरएच पॉजिटिव है। ठीक है, यानी कि 80% लोगों की आरएचसी की सतह पर आरएच कारक पाया जाता है, जिसे हम आरएच पॉजिटिव भी बोल सकते हैं। और 20% लोग हैं वो आरएच नेगेटिव है। कितने परसेंट, 20% लोग आरएच नेगेटिव है। ये हमने रेशियो की बात कर ली कि कितने परसेंट लोग आरएच नेगेटिव पाए जाते हैं और कितने परसेंट लोग आरएच पॉजिटिव पाए जाते हैं। ठीक, इसके बाद में बात करते हैं कि आरएच नेगेटिव है, आरएच पॉजिटिव एंड आरएच नेगेटिव दोनों में ही आरएच एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। यानी कि मैंने आपसे बोला था कि जैसे कि आरएच पॉजिटिव यानी ब्लड ग्रुप्स में कौन से में एंटीजन नहीं पाया जाता, कौन से में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, तो ऐसे आरएच पॉजिटिव या आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप्स हैं, यानी आरएच नेगेटिव है, उनके अंदर यानी कि एक चीज ये याद रखना कि आरएच पॉजिटिव व आरएच नेगेटिव दोनों में ही आरएच एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, आरएच एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। ये बात आप याद रखना कि दोनों में आरएच एंटीबॉडी क्या नहीं होती, नहीं पाई जाती। ठीक, आरएच पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों में आरएच एंटीबॉडी क्या होगी, अनुपस्थित होगी। ठीक है, ठीक है, आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव दोनों में ही आरएच एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। और एक बात और याद रखना कि एक लाइन याद रखना कि आरएच पॉजिटिव व्यक्ति है ना और आरएच नेगेटिव व्यक्ति सिर्फ एक बार ही, यानी कि सिर्फ एक बार ही क्या होता है कि सिर्फ एक बार ही आरएच पॉजिटिव व्यक्ति का आरएच नेगेटिव व्यक्ति में रक्त का आदान प्रदान किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। ब्लड है, रक्त का आदान प्रदान किया जा सकता है, आदान प्रदान किया जा सकता है। दोबारा रक्त का आदान प्रदान करने पर रक्त का थक्का जम जाता है, यानी कि दोबारा रक्त का आदान प्रदान करने पर रक्त का थक्का जम जाता है। क्या होता है, रक्त का थक्का जम जाता है। ठीक, ये लाइन आप याद रखना कि जम जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि
RH पॉजिटिव का RH नेगेटिव में आदान प्रदान ब्लड ग्रुप्स का कितनी बार किया जा सकता है, और अगर एक से अधिक बार करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, अगर एक बार ही किया जा सकता है, एक से अधिक बार करेंगे तो रक्त का थक्का जम जाएगा, जिससे उसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, फिर हम आगे बात करते हैं कि इसी आधार पर एक डिजीज होती है जिसे बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फुटेलिस, यानी कि गर्भ रक्ताणु कोरकता। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फुटेसिस है ना, फुटेलिस जो होती है, ये बीमारी इसी के आधार पर होती है। तो इसको आगे समझाते हैं कि क्या होती है बीमारी और कैसे होती है। ठीक है, यानी कि हम बात करते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस इरिथ्रोब्लास्टोसिस फुटेलिस, यानी फुटेलिस यानी कि गर्भाणु रक्त को रखता। ठीक है, गर्भ रक्ताणु को रखता, गर्भ रक्ताणु को रखता, यह बीमारी का नाम है जो होती है। ये कैसे होती है कि अगर जो मनुष्य है, नर है जो क्या है, एक मादा है जो क्या है, यानी कि अगर ये पॉजिटिव है और ये फीमेल है जो नेगेटिव है। ठीक है ना, अगर मेल पॉजिटिव और फीमेल नेगेटिव है, अगर इन दोनों के मध्य जो क्रॉस कराया जाए, यानी कि इन दोनों के मध्य जो क्रॉस कराया जाएगा वो उसमें RH एंटीबॉडी है जो एंटीजन उपस्थित होगा। यानी कि RH पॉजिटिव में क्या होता है कि जो होगा वो फर्स्ट में होगा, वो जब पहला बच्चा जन्म लेगा, यानी फर्स्ट बेबी जो जन्म लेगा, यानी कि फर्स्ट लेगा, वो क्या होता है कि RH पॉजिटिव होता है। ठीक है, RH पॉजिटिव कैसे होता है, RH पॉजिटिव उसमें एंटीजन उपस्थित होती है, RH पॉजिटिव होती है, एंटीजन उपस्थित होती है। ठीक है, एंटीजन उपस्थित, RH पॉजिटिव, और यह जो जन्म होगा वो सफलतापूर्वक हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, सफलतापूर्वक, सफलतापूर्वक। ठीक है, फिर बात की जाएगी जो RH एंटीजन होती है वो मदर में होती है RH एंटीबॉडी। ठीक है, ये RH एंटीजन उपस्थित होती है, और जो उसकी मदर्स होती है ना, उसमें होती है RH एंटीबॉडी। क्या होती है, RH एंटीजन है जो मदर्स की, यानी कि ये RH एंटीजन है, ये वाला RH एंटीजन, RH एंटीजन क्या है, मदर्स की RH एंटीबॉडी, एंटीबॉडी से प्रतिक्रिया करता है। ठीक है, तो जब यानी फर्स्ट बार तो ये होगा RH पॉजिटिव एंटीजन होगा, यानी कि RH पॉजिटिव होगा और RH एंटीजन इसमें क्या होगी, उपस्थित है, RH एंटीजन उपस्थित होगी, एंटीजन क्या होगी, उपस्थित। तो सेकंड बच्चा होगा, सेकंड बेबी होगा, तो RH एंटीजन RH एंटीबॉडी से क्या करेगी, प्रतिक्रिया करेगी। तो जो सेकंड होगा, सेकंड बेबी है ना, उस टाइम पे क्या होगा कि RH पॉजिटिव है जो रक्त का थक्का जमा देगी, यानी कि सेकंड में क्या होगा कि जो कि डेथ हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि RH पॉजिटिव का RH नेगेटिव में एक बार ही ब्लड का आदान प्रदान हो सकता है, ना कि दूसरी बार। तो जो होगा इससे बच्चे की डेथ हो जाएगी, और इसको ही क्या बोलते हैं, गर्भ रक्ताणु कोरकता। ठीक है, यानी फर्स्ट में तो होगा जो सफलतापूर्वक हो जाएगा, लेकिन सेकंड में RH एंटीजन RH एंटीबॉडी से प्रतिक्रिया करके सेकंड रक्त का थक्का जमा कर बच्चे की डेथ हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में इसके उपचार के लिए क्या करना चाहिए इसके बारे में हम देखेंगे। तो ठीक है, इसको उतार लो। ठीक है, इसके उपचार के लिए क्या करना है, यानी कि उपचार की बात की जाए, उपचार की, तो यानी कि फर्स्ट उपचार है, यानी कि फर्स्ट बच्चे के जन्म के बाद, यानी कि क्या, फर्स्ट बच्चे के जन्म के बाद, यानी कि तो फर्स्ट तो सफलतापूर्वक हो जाए, उसके जन्म के बाद 72 घंटे, यानी 72 घंटे बाद, कितने दिन, कितने समय बाद, यानी कि 72 घंटे के भीतर, यानी 72 घंटे के भीतर, सॉरी 72 घंटे के भीतर क्या करना चाहिए, यह उपचार कराने चाहिए, यह उपचार कराना है। कौन कौन से हमको देखते हैं, यह उपचार कराना है, 3 उपचार है, जिनमें से तीनों में से एक कराना है। ठीक है, फर्स्ट है जो इंजेक्शन आता है वो एंटी-डी इंजेक्शन लगवाना है, यानी फर्स्ट क्या है, एंटी-डी इंजेक्शन, एंटी-डी इंजेक्शन। ठीक है, एंटी-डी इंजेक्शन लगवाना है, वो लगवाना है 72 घंटे के अंदर। ठीक, दूसरी यानी कि 2 टैबलेट्स होती हैं, टैबलेट्स जो है, फर्स्ट है रोहलिन, और फर्स्ट टैबलेट्स है वो है रोहलिन। ठीक, और सेकंड टैबलेट्स है वो है राहगैन,
यानी कि सेकेंडर आ गया। ठीक, ये तीनों चारों में से एक करना है, एक करना है। ठीक, क्या करना है, फर्स्ट बेबी के जन्म के बाद ये तीनों चारों में से एक करना है, जो 72 घंटे के भीतर के अंदर करना है। ठीक है, तीनों में से एक। तो ये पढ़ लिया था हमने आज आरएच फैक्टर के बारे में। तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में एक थोड़ा सा टॉपिक रह रहा है, उसको कंप्लीट कर लेंगे। और यानी लसीका ब्लड में अंतर रह रहा है बस ओनली, उसको टॉपिक करके हम एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट, इसके यानी इस टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और आगे अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही आगे की जो टॉपिक्स रह रहे हैं उसको भी मजेदार टॉपिक भी पढ़ाइए।